नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, मैं ज़्यादातर आप जानते हो कि लौकी, कद्दू, तोरई, बैंगन इन चीज़ों को बोती हैं, करेला, और इनको बोने के लिए इनमें अच्छी हार्वेस्टिंग हो तो फूल ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि फूल लगाने से क्या होते हैं, मधुमक्खी, भौरे ये आते हैं और हमारे जो ये मेल फ्लावर होते हैं इनमें आकर वो मतलब हमको फिर हैंड पॉलिनेशन नहीं करना पड़ता है। ये वो फूल से ही दूसरे फूल में पराग छोड़ देते हैं। तो हमारे गार्डन में हमारे लौकी और तोरई, ककड़ी, खीरा जो भी है, इनमें अच्छी अगर हार्वेस्टिंग चाहिए तो फूल ज़रूर लगाइए। और ये देखिए, हमारी सिस्टर कानपुर से आई हैं और ये बहुत अच्छे एडेनियम लगाती हैं। तो इनसे मैंने कहा कि आप जब भी आना तो हमारे लिए एडेनियम का सीड लाना। तो ये बोली ठीक है, इस बार जब मैं आऊँगी तो एडेनियम का सीड तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊंगी। तो अब इनसे मिलिए आप। हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। हम कानपुर में रहते हैं, ये मेरी सिस्टर हैं। मेरे यहाँ एडेनियम के काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं। जब इनको दिखाया मैंने, फूल आए तो दिखाया, तो ये बोली आपकी बार जब आना तो मेरे लिए इसके सीड से लाना। तो ये सीड उसके हैं, काफ़ी इस तरह से आते हैं, ये लगे हुए, ये खिले हुए हैं और ये इसकी ये हवा में उड़ भी जाते हैं। तो इनको हमने लपेट के रखा था धागे से कि उड़ ना जाएं। अभी जब आए तो इनके लिए लेके आए। ये आज हमने अपने यहाँ भी लगाए हैं, पौधे बोए हैं और इनके पास लेके आए हैं। आज मैं आप लोगों को इसके सीड दिखाएंगे खोल के कैसे निकलते हैं, फिर इनको कैसे इनको तोड़ना है और उनको कैसे बोना है, ये आज करके आपको दिखाते हैं। अभी देखिए गाइस, ये ऐसे होते हैं, हल्के से बहुत हल्के होते हैं। ये हवा में अगर आप इनको नहीं बांधेंगे तो ये हवा में सभी उड़ जाते हैं। इसका सीड देखना इतना हल्का है, ये देखो उड़े जा रहे हैं। इसके इधर भी ये लगे हुए हैं हल्के हल्के ये, और ये बीच में ये जो है इसका सीड ये है, इसको इधर से तोड़ना है, इधर से तोड़ना है। ये इसका सीड है, ये इतने हल्के हैं, इसको इधर से ये निकालना है और इधर से ये निकालना है। ये सीड से निकल रहे हैं। ये माय गुडनेस, कितने निकले, बहुत होते हैं ना इसमें, एक में कम से कम सैकड़ों निकलते हैं। ये इसके सीड है, बहुत हल्के होते हैं ये, इसीलिए इनको बांध के रखना पड़ता है। अब इसको आप पानी में भिगो के, या तो आप आधे घंटे पहले इसको पानी में भिगो के रख दें, या आप ऐसे सूखे भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। जैसे पानी में अगर भिगो दो तो ये फूल जाएंगे, तो ये जल्दी उगेंगे और थोड़ा सा सीड मोटा भी हो जाता है इसका। तो आपको अभी हम ये सब करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको अभी हम भिगो रहे हैं तोड़ के। इसके ये जो रुई जैसी लगी है दोनों ही निकाल कर, और सीड पानी के अंदर डाल रही हूँ। अगर इसको आधा घंटा पहले भिगो दो तो ये थोड़े से बोने में आसानी हो जाती है, और भीगे हुए होते हैं तो जल्दी ही जर्मिनेशन ले लेते हैं। तो अभी ये काम कर रहे हैं, इनको दोनों तरफ से ये साफ करके ये इनकी मुच्छें जो होती हैं इनको निकाल रहे हैं और इनको फिर भिगो रहे हैं पानी के अंदर। और जब बोएंगे तो दिखाएंगे आपको। हमारी सिस्टर किस तरह से बोना बताएंगी। तो कहती 2 तरह से बोया जाता है। तो वो आप लोग वीडियो में बने रहना और देखना वो कैसे बो के दिखाती हैं और कितने अच्छे जर्मिनेशन होता है वो भी मैं दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसको 2 तरह से इन्होंने बोना बताया है हमारी सिस्टर ने। इन्होंने कहा है, देखो मैं तो पहली बार बो रही हूँ, क्योंकि मेरे से तो बताया कि नहीं कि सब्जियाँ ज़्यादा अच्छी चलती है वही हम बोते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी एडेनियम की केयर करती हैं। तो इन्होंने बताया, एक तो इन्होंने बताया कि इस तरह से डायरेक्ट कोकोपीट को 2-3 बार धो के बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके और गीली ही कोकोपीट में इसको बुआई कर लो। और इसमें बहुत अच्छा जर्मिनेशन होता है कोकोपीट में, क्योंकि हल्की होती है तो फटाफट ये निकल जाते हैं। दूसरा, आप इस तरह से बताया है कि ट्रे में आप ये चीज़ें भर लो। जैसे ये है वर्मी कंपोस्ट, ये है नदी की रेत और ये है बोन मील। इन सबको मिला के इस तरह से इसका मिक्सचर बना लिया। और इसमें भारी चीज़ कोई नहीं मिलाई, क्योंकि मिट्टी नहीं मिलाई, क्योंकि ये है नदी की रेत मिला ली उसकी जगह, मिट्टी की जगह। और इसमें थोड़ा सा ये मिला दिया कोकोपीट। ये
तो कहते हैं अगर आपके पास ज़्यादा कोकोपीट नहीं है तो आप इस मिट्टी को इस तरह से कोकोपीट के साथ में तैयार कर लीजिए। ये देखिए, ये मिट्टी तैयार हो गई। ये अब इसमें क्या करना है दोस्तों, ये ट्रे है, देखिए इसको हम पूरे खाने को इस तरह से ट्रे को फिल कर रहे हैं। अब मैंने ये ट्रे देखिए आपके सामने भर दिए। अब ये कैसे इन्होंने बोया है, अब इनसे हम देख कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बो के मेरे भी ये सीड जाइए और बोना शुरू कर रही हैं। देखिए गाइस, ये जो हमने आपको सीड्स दिखाए थे इनको तोड़ लिया है, इस पानी में इस तरह से इसको भिगो लिया है। भिगोने के बाद इसका पानी निकाल देते हैं। पानी देखिए गाइस, ये सीड्स हैं उसी के, ये मैंने निकाल लिए थे, उस रुई जैसी लगी थी उसमें से निकाल दिए थे और इन सीड्स को पानी में भिगो दिया था। अब इस सीड को एक एक लेना है आपको और इस तरह से रख देना है इसको, एक एक सीड को अलग अलग थोड़ी दूरी पे, कम लगभग 1-1 इंच की दूरी पर इसको रख देना है। इस तरह से कम से कम दूरी 1-1 इंच की रखे। इसको ज़्यादा दबाना नहीं है, ऊपर ही रखना है। ऊपर रखने का पूरे में आप इस तरह से इसको रख लो, बीज को इस तरह से। अब ये रखने के बाद में जब पूरे रख जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहना प्लीज। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेके हम दोनों लोग लगा रहे हैं, वो उसमें कोकोपीट में लगा रही हैं और मैं ये जो ट्रे में जो मस्त बनाया था, देखिए ये सॉइल मिक्स बनाया था, ये भर दिया और इसमें मैं पहले से पानी भरे दे रही हूँ क्योंकि ये मिट्टी जो भरी है वो पूरी गीली हो जाए। तो इस तरह से ये हमने पूरे में पानी भर दिया, ये देखिए इस तरह से। अब पानी भरने के बाद में क्या करना है, इसमें हर एक में एक ये इसका जो सीड है वो एक एक सभी में छोड़ते हैं। देखिए ऊपर ही रखते हैं, ये रख दिया इस तरह से। इसकी भी बुआई कर रहे हैं, ये गीले हैं तो थोड़ा रखने में टाइम लग रहा है। आप लोग थोड़ा धैर्य से ये वीडियो देखना और कभी भी इस तरह से बोने से कोई भी सीड आपका खराब नहीं होगा। तो देखिए अब दोनों में लग गए हैं, ये केवल कोकोपीट में ही लगाए हैं। ये इसको लगा के अब मैं इस पर से भी कोकोपीट इसको डाल रही हूँ। इसके जो सीड है ढक दिए मैंने इस कोकोपीट से इस तरह से, देखिए इस तरह से पूरे सीड को मैंने इसको ढक दिया। और इसका जो है ये मिट्टी से बोया है तो पहले इसमें मिट्टी से हम ढक रहे हैं, देखिए इस तरह से। पॉलीथीन चलाई था, इसको पूरे पॉलीथीन में बांध देंगे। तो देखिए अब इसमें हमने पूरा बो दिया और कोकोपीट से इसको सीड को ढक दिया। अब ऊपर से थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से पानी डालिए या स्प्रे बोतल से डाल दीजिए, जिससे सीड डिस्टर्ब ना हो, इधर उधर ना जाए। अगर मग्गे से डालेंगे तो सीड ऊपर आ जाएगा या सब इकट्ठा हो जाएंगे या दूर दूर हो जाएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे इसको डालकर ये मैंने पानी से भिगो दिया। और भिगोने के बाद देखिए इस तरह से इसमें हम पॉलीथीन से कवर कर दिया।
तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसमें भी ऊपर से थोड़ा पानी डाल दिया जी, गीले हो जाए सब। और कोकोपीट जानते हो आपकी ये सूखती नहीं है, ये मॉइस्चर बना रहता है, तो हमारा सीड बहुत जल्दी निकलेगा। अब हम आपको दोस्तों 15 दिन की अपडेट दिखा रहे हैं, किस तरह से देखिए सीड निकले हुए हैं। अब दोस्तों ये देखिए हमारे 1 साल के अडेनियम, इनमें अभी फूल नहीं आया है। और ये मैंने मार्केट से ऑनलाइन मंगाए थे, तो ये बहुत मुझे महंगे पड़े थे। इसीलिए इस बार मैंने अपनी बहन से रिक्वेस्ट की कि आप सीड लेके आओ, क्योंकि उनके यहाँ तो एक तरह से इतना अडेनियम कलेक्शन है कि मैं देख देख के खुश हो जाता मेरा मन। तो मैंने उनसे सीड मंगाए और इस बार हम खुद लगाए हैं। अब सीड से कैसे होते हैं मैं आपको अपडेट पूरा पक्का दिखाऊंगी। और कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।